मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आज हम जो मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्निका मोंटाना। तो ये पाकिस्तान में जो होम्योपैथी का डीएचएमएस का कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाने वाली दूसरी दवा है। इसका नाम आर्निका मोंटाना जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आर्निका जो है वो आर्निकस से है, जिसका मतलब है भेड़ की जो खाल है कि उसके रुएं जो होते हैं। तो चूंकि इसके पत्ते जो है वो भी रुएंदार होते हैं, यह प्लांट किंगडम की दवा है। तो चूंकि इसके पत्ते रुएंदार होते हैं तो इस वजह से इसको आर्निका कहा जाता है। और मोंटाना जो है वो साफ ज़ाहिर है कि माउंटेन से है। तो चूंकि ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाला ये खुदरो पौधा है तो इसलिए इसको आर्निका मोंटाना कहा जाता है। तो इसको याद रखने के लिए बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने एकोनाइट में आपको बताया था कि चंद अलामतें याद रखें और एकोनाइट जो है वो आपको याद हो जाएगी। तो इसी तरह आर्निका में भी चंद अलामतें जो हैं वो आपने ज़हन नशीन करनी है, तो बाकी दवा जो है वो आसान है, एक दफ़ा समझ लें तो काफ़ी है। तो जो अहम अलामतें हैं उसमें मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। रिसेंट और रिमोट इंजरी, यानी ताज़ा चोट लगी हो या पुरानी चोट हो तो उस चोट के लिए आर्निका जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। इसमें शॉक भी आ जाएगा, या ऐसी बीमारी जिसमें चोट की तरह की अलामात मौजूद हों। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन एक दफ़ा हम ज़रा इन अलामात को नोट कर लें। तो पहली अलामत है रीसेंट और रिमोट इंजरी। दूसरी जो याद रखने वाली बात है वो है सोर ब्रूज्ड पेन जो है, इसमें दुखनदार दर्दें होती हैं। दुखनदार दर्दें जैसे मारा मारा पीटा गया हो, तो उस तरह की दर्दों का एहसास जो है वो इसकी खास अलामत है। और अगर ये अलामत नहीं है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मरीज की दवा शायद आर्निका नहीं है। तीसरी बड़ी अलामत यह है कि मरीज चाहे जितना बीमार हो वो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और एक और अलामत जो है वो है कि मरीज, और ये अलामत आम तौर पर जोड़ों के दर्द के मरीजों में, गंठिया में, आर्थराइटिस के मरीजों में ये अलामत आम तौर पर देखने में आती है। और वो ये है कि मरीज जो है वो जब उसके कोई करीब आता है तो वो उससे डरता है। तो इसको हम कहते हैं फियर ऑफ अप्रोच, यानी करीब आने से, कोई करीब आ रहा हो तो उसे ये डर होता है कि ये मुझे छुएगा तो इससे मैं हर्ट होऊंगा, तो इससे वो खौफजदा होता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं फियर ऑफ अप्रोच। और एक बड़ी अलामत जो है वो ये है कि अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ या चोट लगी और बेहोशी या नीम बेहोशी की हालत में उसका पेशाब पखाना निकल जाता है इनवॉलंटरी, गैर इरादी तौर पर, तो भी ये आर्निका की बड़ी अलामत है। तो ये चंद अलामतें हैं, इनको आप ज़हन नशीन कर लें तो ये दवा जो है वो समझने में बहुत ही आसान है। तो असल में तो आर्निका जो है ये इतनी बड़ी दवा है कि आम जो जिस्मानी कमजोरी है उससे लेकर कैंसर तक के मरीजों का इलाज इससे किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आर्निका की अलामात मौजूद हों, वरना फिर इस दवा देने का कोई फायदा नहीं होगा। अलामत होनी चाहिए दवा की, और अगर अलामत मौजूद है तो फिर बीमारी का नाम चाहे कुछ भी है, फिर आर्निका उसकी दवा होगी। तो पुराने ज़माने में इस दवा को यूं समझें कि तीर बहदफ के लिए इस्तेमाल किया जाता था नुस्खे के तौर पर। रगड़ में, खराश में या चोट लगने में। तो इसमें आप इसको अगर यूं समझें कि जैसे गुज्जी मार होती है, यानी चोट बज़ाहिर यानी जिल्द नहीं फटती या उस पर जख्म नहीं होता, लेकिन जिल्द के नीचे खून जो है वो जमा हो जाता है और नील पड़ जाते हैं। तो इस तरह की चोट जो है उससे जो तकलीफ होती है, यानी एक सोरनेस का और दुखन का जो एहसास है, वो इस दवा की बड़ी की सिम्टम है।
और इसी की बुनियाद पर ये दवा जो है वो सिलेक्ट की जाती है। अब ये अलामत जो है वो किसी भी चाहे चोट लगी हो या ना लगी हो, अगर किसी और बीमारी में भी ये अलामत मिलती है तो फिर सोचा जा सकता है कि आर्निका शायद उसकी दवा होगी। तो रिसेंट इंजरीज में भी यानी ताज़ा चोट लगी है तो अगर सोरनेस की कैफियत मौजूद है, मरीज जो है वो इसमें दर्दों की वजह से या दुखन की वजह से एक खास अलामत इसमें ये भी है कि उसे लगता है कि बिस्तर उसका सख्त है। और आर्निका का मरीज बेचैनी की तो और भी आप को पढ़ी हैं, बहुत सी दवाएं हैं जैसे एकोनाइट है, आर्सेनिक है, रस्टॉक्स है, इन सारों में बेचैनी पाई जाती है। लेकिन आर्निका की बेचैनी वाले मरीज से आप पूछें कि भाई तुम क्यों करवटें बदल रहे हो या बिस्तर पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, तो वो कहेगा कि जी मुझे लगता है कि बिस्तर हार्ड है और मैं कोई नरम जगह तलाश कर रहा हूँ। तो उसको चेयर पे बैठेगा तो उसको चेयर हार्ड महसूस होगी और बिस्तर पे लेटेगा तो उसको बिस्तर सख्त महसूस होता है। इस वजह से चूंकि जिस्म में उसके सोरनेस होती है, दुखन का एहसास होता है, जैसे चोट लगी हो, जैसे किसी ने मारा हो। आमतौर पर रोजमर्रा जो मेहनत मुशक्कत है, अगर आपने अपनी जो रोजमर्रा कैपेसिटी है उससे ज्यादा मुशक्कत कर ली है या थकावट हो गई है और ये फीलिंग आपके जिस्म में आना शुरू हो गई है कि जैसे थकावट का एहसास है और दुखन का एहसास है और सोरनेस का एहसास है, तो फिर आप आर्निका की एक डोज ले लें तो ये कैफियत जो है वो ठीक हो जाती है। इसी तरह जो रिमोट इंजरीज हैं, ये जो पुरानी चोटें हैं, उनके जो असरात रह जाते हैं उसमें भी आर्निका जो है वो कमाल का काम करती है। मसलन 20 साल पहले एक चोट लगी थी और अब आके को प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो गया, और उस चोट की हिस्ट्री अगर स्ट्रांग मौजूद है तो फिर बाद औक़ात आर्निका से भी उसको क्लियर किया जा सकता है, बशर्ते कि आर्निका की दूसरी अलामात भी उस केस में मिलती हों। तो इसमें यानी एक तो आप चोट याद रखें या चोट जैसी कैफियत या चोट जैसी अलामात किसी भी बीमारी में आपको मिलें तो आप आर्निका के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी जो मैंने आपको बताई कि फियर ऑफ अप्रोच है कि इसमें मरीज अपने नजदीक अगर कोई आए तो घबराता है, मरीज जो है वो नहीं चाहता कि उसके करीब कोई आए। मैं इस सिलसिले में आपको एक अपना केस सुनाता हूँ कि काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं हमीद होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाया करता था मेडिका, फिलॉसफी और एनाटमी। तो उस ज़माने में मैं वहदत रोड लाहौर पर प्रैक्टिस करता था। तो मेरे पास एक मरीज़ लाया गया एक देहाती इलाके से। तो उसको बड़ी मुश्किल से वो एक्चुअली कुछ देहात से ताल्लुक था उनका, तो वो उसको ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर जो है वो चारपाई पे लाद कर वो ले आए मेरे पास। तो मैं उस ज़माने में क्योंकि एक्यूपंक्चर भी प्रैक्टिस करता था, तो वो मरीज़ को उन्होंने 3-4 आदमियों ने वो ट्रॉली से उतारा और उसको बाहर वेटिंग एरिया में ला के बिठा दिया। मैं अपने केबिन से निकला और एक मरीज जो पहले से मौजूद था उसको मैंने एक्यूपंक्चर नीडल्स लगानी थी। तो मैं जब उस मरीज के करीब से गुजरा तो उसने यकदम जो है वो कहा कि भाई मुझसे जरा दूर रहो। तो अब ये चूंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता था, फर्स्ट ईयर में हमने ये दवा जो है कई दफा पढ़ाई थी। तो लेकिन ये अलामत इतनी शिद्दत से किसी मरीज में मैंने पहली दफा नोट की थी। तो वो एक्यूपंक्चर वाला जो मरीज था वो तो मुझे भूल गया, तो मैं वापस अपनी डिस्पेंसरी की तरफ आया और मैंने मुझे याद है कि आर्निका 10 मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने उसकी एक डोज बनाई और आकर उस मरीज को कहा कि मुंह खोलो और ये दवाई खा लो। तो खैर उसने वो दवाई तो खा ली, लेकिन वो भी और उसके लवाहिकीन भी ज़रा हैरान हुए कि बगैर कुछ पूछे इसने दवाई खिला दी है। एनीवेज मैंने
वापस अपने दूसरे मरीजों की तरफ मुतवज्जे हो गया, तो कोई 1 घंटे का टाइम जो है वो गुजर गया इस दौरान। तो जब मैं फारिग हुआ तो अब मैं उसके पास आया उस मरीज के, और मैंने देखा कि देखूं अब इसमें वो खौफ वाली कैफियत है, तो मैं नजदीक आके मैंने उसके घुटने को थपथपाया। मैंने कहा, हाँ भाई सुना की हाल ही। तो वो कहता जी की दसा जी, हिल नहीं सकता जी, उठ नहीं सकता जी, जोड़ जुड़े ने जी, जोड़ा की तकलीफ है, तो स्टीरॉयड्स पे डॉक्टरों ने डाला हुआ है, पेन किलर्स भी अब काम नहीं करती हैं, तो मैं खड़ा तो हो ही नहीं सकता हूँ। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा खड़े हो जाओ। तो उसने कहा जी मैं कितने खलो सकना। तो मैंने जरा उसको थोड़ा सा जरा रूट अंदाज में कहा, मैंने कहा खड़े हो जाओ। तो वो बमुश्किल दो आदमी, मैंने उनके जो साथ थे उनको कहा कि भाई इसको खड़ा करो। तो उन्होंने खैर बड़ी मुश्किल से पकड़ के उसको खड़ा किया, तो उसकी टांगें जो है वो कांप रही थी, क्योंकि काफी अरसे से वो बेड रिडन था, यानी पेशाब पखाना भी वो बेड पे करता था। तो खैर वो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ खड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो। तो उसने बमुश्किल कदम एक उठाया। तो फिर उसके जो साथी थे उन्होंने जरा उसकी हेल्प की, तो उसने चंद कदम जो है वो चले। तो अब वो बड़े हैरान हुए कि ये मरीज जो कि एक अरसा दराज से बिस्तर पे पड़ा था, तो ये 1 घंटा पहले दवाई खिलाई है, और अब ये उठ के जो है सहारे के साथ जो है वो चलना शुरू हो गया है। तो खैर बहरहाल वो चले गए मरीज, और अगली दफा आए तो वो काफी उसमें इम्प्रूवमेंट थी। वो खुद चल के आया मरीज। अ, तो ये आर्निका का इस सिम्टम के ऊपर, सिर्फ इस सिम्टम के ऊपर, कि जो कि बड़ा वाज़ेह था उस मरीज के अंदर, और उसमें यानी मुझे खुद यकीन नहीं आया कि इससे इतना प्रॉम्प्ट इफेक्ट जो है वो मिल गया है। अब लतीफ़ा ये हुआ कि उसके इलाके का जो ज़मींदार था, उसको भी जोड़ों की प्रॉब्लम थी। तो वो भी जब उसने देखा कि वो अल्लाह बख्श जो है वो लाहौर के किसी डॉक्टर से ठीक हुआ है, वो कहानी उन्होंने जाके अपने देहात में भी सुनाई लोगों को। तो वहां से वो मेरे पास वो जो चौधरी था वो भी आया दवाई लेने के लिए। तो खैर उसे भी कुछ जोड़ों का प्रॉब्लम था, मैंने दवाई दी। तो 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा आया, तो उसने कहा कुछ फर्क है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। तो बहरहाल हमने दोबारा एहसास किया और जो दवाई देनी थी वो दे दी। तो अगले हफ्ते जब वो आया, तो उसने कहा जी डॉक्टर साहब पहले आप मेरी बात सुने। मैंने कहा जी फरमाएं। उसने कहा जी बात ये है कि आपने मुझसे जितने पैसे लेने हैं वो आप मुझसे एक ही दफा ले लें, लेकिन पुड़िया मुझे वो वाली खिलाएं जो आपने अल्लाह बख्श को खिलाई थी। तो यानी अ, वो ये समझ रहा था कि शायद मैं उसको वो वाली दवाई नहीं दे रहा हूँ जो मैंने उस मरीज को दी थी। तो चूंकि होम्योपैथी को लोग आमतौर पर नहीं समझते हैं, तो बताने का मकसद ये था कि ये इस कदर की नोट है आर्थराइटिस के मरीजों में कि हैरान कुन नताइज जो हैं वो आपके सामने आते हैं। इसी तरह दूसरी जो एक अलामत मैंने आपको बताई है इसमें, कि मरीज चाहे कितना बीमार है, वो कहता है जी मैं ठीक है। तो यानी ये एक हैरान कुन बात है, और मैंने ऐसा मरीज जो है वो सिर्फ एक दफा देखा। कि ये भी काफी पुरानी बात है, जब मैं मुल्तान में प्रैक्टिस करता था। तो मेरे एक जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत सख्त बीमार हैं, तो आप छुट्टी वाले दिन जो है वो मेरे साथ चलें। एक देहाती इलाका था मुल्तान के करीब, तो वहां जाके तो वो मरीज को देख लें। तो खैर वीकेंड पे मैं उसके साथ गया, उसके जो देहात था वहां पर। तो एक बूढ़ा मरीज जो है वो बेड रिडन था, और उसकी फाइल बनी हुई थी, और काफी टेस्ट वगैरह भी उन्होंने करवाए हुए थे। तो रीनल फेलियर का केस था। क्रेटिनिन जो है वो 3 पॉइंट समथिंग था, और यूरिया भी बढ़ा हुआ था, और लिवर प्रोफाइल भी डिस्टर्ब था उसका, और साथ उसको जॉन्डिस भी था, और इसके अलावा उसको उसका प्रोस्टेट भी एनलार्ज था, उसको पेशाब की भी तकलीफ थी।
तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल बेड रिडन, और डॉक्टरों के मुताबिक वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा जी बस अब आप इसके लिए दुआ करें। तो इसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, तो बस ये अब चंद दिनों का मेहमान है। तो मैंने जब मरीज के करीब बैठकर उसका हाल अहवाल पूछा, तो मैं ये सुन के हैरान हो गया कि इतना सिक मरीज, और उसने आगे से मुझे कहा, मैंने कहा की हाल है? कहता बस जी ठीक है, मैं माड़ी जी कमजोरी है, कमजोरी ना होवे तो मैं हुणे जाके किला वाह। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना टर्मिनल पेशेंट जो है सिक, तो वो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं है और मैं ठीक हूँ, बस जरा सी कमजोरी है मुझे। तो इस बुनियाद पर अब साफ ज़ाहिर है कि इसमें जब इतनी ग्रॉस पैथोलॉजी हो तो आपको मरीज में अलामात बहुत कम मिलती हैं। होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बीमारी की अलामात तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन पेशेंट सिम्टम्स जो है वो बहुत होंगे। लेकिन ये पेशेंट सिम्टम इतना क्लियर था आर्निका का कि जब हमने उसको आर्निका दी तो वो मरीज जो है उसका रीनल फेल्योर भी बेहतर हो गया, ठीक हो गया बल्कि, और उसका जॉन्डिस भी ठीक हो गया, और उसकी पेशाब की तकलीफ भी है जो है वो रफा हो गई। तो ये एक तरह से मौजज़ाना असरात रखने वाली दवा है, बशर्त है कि इसकी अलामात के मुताबिक जो है वो आप इस्तेमाल करें। आर्निका का जो मरीज है ये प्लीथोरिक मरीजों की दवा है, यानी पुरखून अफराद जो हैं, सुर्ख रंगत वाले खून जिनके चेहरे से यानी हो, सुर्ख चेहरा हो, पुरएतमाद हों, दमवी मिजाज के लोग हों, लेकिन घबराए हुए होते हैं, टेम्परामेंट के लोग हैं, और आम तौर पर सर्दी वाला मिजाज होता है, यानी आर्निका के मरीज को सर्दी जो है वो ज्यादा लगती है। अगर इसके खाने पीने को देखें तो भूख इसकी कम हो जाती है, और पीने के लिए भी इसको को खास रगबत नहीं होती। लेकिन ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स या जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो पीना चाहता है, या बाज़ औक़ात इसको ये कन्फ्यूजन होती है कि पीना तो चाहता है लेकिन ये नहीं समझ आ रही भी क्या पिया जाए, क्योंकि हर जो मशरूब है वो उसको बुरा लगता है। इसी तरह सिगरेट नोशी से भी आर्निका का मरीज जो है उसे नफरत होती है, और गोश्त से और दूध से पसंद नहीं कर रहा होता, खट्टी चीजें अलबत्ता खाना चाहता है। अगर आप उसको सिरका दें तो वो उसको पसंद करता है। तो इस तरह से हम पढ़ाया करते थे अपने स्टूडेंट्स को टिप्स जो है मुख्तलिफ दवाओं की। तो उसमें मैं बताता था कि आर्निका इज टू मसल्स, यानी ये पठों की दवा है। हाइपेरिकम इज टू नर्व्स, हाइपेरिकम जो है ये आसाब की दवा है। जैसे एकोनाइट इज टू आर्टरीज, एकोनाइट जो है वो आर्टरीज की दवा है। हेमामिलस जो है वो वेन्स की दवा है। रूटा जो है वो पेरियास्टियम की दवा है, यानी अगर पेरियास्टियल इंजरी हो और उसके नतीजे में एक केस है याद है मुझे कि जिसमें पेरियास्टियल इंजरी के बाद ऑस्टियोसार्कोमा हुआ, तो वो आर्निका देने से जो है वो सॉरी रूटा देने से वो ठीक हो गया। तो रूटा जो है वो पेरियास्टियल इंजरी की दवा है। इसी तरह यूपिटोरियम पर्फ जो है उसमें हड्डियों में दर्द। तो मकसद ये है कि आर्निका जो है इसमें पट्ठों में दर्द होगा और एक सोरनेस की कैफियत होगी, ये चोट लगने का एहसास होगा, या ये फीलिंग होगी जैसे किसी ने मारा है। तो इस तरह की अगर अलामात जो हैं वो मिलें, या एक्सीडेंट हुआ है और मरीज बेहोश हो गया और उसका पेशाब पखाना जो है वो निकल गया है, तो आर्निका जो है वो उसकी बिल्कुल परफेक्ट दवा होगी और उससे ठीक है। तो यहाँ तक यानी इसको चोट का जो है फीलिंग का एहसास होता है आर्निका के मरीज को, चाहे चोट ना भी लगी हो। तो है अगर वो आर्निका का मरीज है तो वो ख्वाब में देखता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, या वो रश वाली जगह पे नहीं जाता इस खौफ की वजह से कि कोई उसके साथ लगेगा तो उसको हर्ट करेगा या उसको तकलीफ होगी। इसी तरह इसमें जो बुखारों की कैफियत है आर्निका में, उसमें ऊपर का जिस्म जो है वो गर्म होता है और निचला धड़ जो है वो
ठंडा होता है और मरीज जो है वो बेहोशी की सी कैफियत में होता है। आमतौर पर ये अलामत टाइफाइड के मरीजों में देखने में मिलती है कि टाइफाइड की आपको पता है कि एक और बड़ी दवा है जिसमें बेहोशी की कैफियत मिलती है, जिसे बैप्टिशिया कहते हैं। तो बैप्टिशिया और आर्निका में फ़र्क इस तरह से आप करेंगे कि बैप्टिशिया का मरीज जो है वो अगर बेहोशी से आप उसको थोड़ा-सा जगाएँ और उससे कोई सवाल करें तो वो जवाब आधा देगा और आधा जवाब देकर ही दोबारा वो बेहोशी की कैफियत में चला जाएगा या नींद की कैफियत में चला जाएगा। जबकि आर्निका के मरीज को अगर आप नींद से या बेहोशी की हालत से जगाएं और उससे सवाल पूछें तो वो आपके सवाल का पूरा जवाब और सही जवाब देगा और जवाब देने के बाद फिर वो उसी यानी बेहोशी या नींद की कैफियत में चला जाएगा। तो अगर ये अलामत पाई जाए तो तब भी आर्निका जो है वो दवा होगी। बुखार की हालत में, मेनिंजाइटिस हो, बीमारी जो है अब वो यहाँ पर कुछ भी हो, अलामत जो है वो आर्निका की मौजूद होनी चाहिए। और वो किसी भी बीमारी में है तो उसके लिए आर्निका जो है वो बेहतरीन दवा होगी। अब इसमें जो ज्यादती है मर्ज में, वो छूने से और हरकत करने से मर्ज में ज्यादती होती है। आमतौर पर ये लेफ्ट साइडेड दवा समझी जाती है आर्निका जो है, लेकिन बाज जगहों पर इसमें राइट साइडेड अलामात भी आपको मिलती हैं। मसलन सर में आपको दाईं तरफ की अलामात मिलेंगी, जेनिटेलिया में आपको इसके राइट साइडेड सिम्टम्स जो हैं वो मिलेंगे। तो इस तरह से ठंडी दवा है, यानी ठंड ज्यादा लगती है मरीज को, लेकिन बाज औकात ठंड से इसको अफाका होता है। खास तौर पर अगर दाईं आंख में दर्द हो तो उसको फिर ठंडक से अफाका होता है। या दांत दर्द जो है वो गर्मी से जो है वो ज्यादा हो जाता है, या स्टोव के करीब अगर मरीज बैठा तो उसको सर दर्द शुरू हो जाता है। तो लेकिन गर्मी से उसको अफाका उस वक्त होता है जब उसके पाँव जो है वो गर्म हो के हों, क्योंकि ऊपर का धड़ जो है वो गर्म होता है और पाँव जो है वो ठंडे होते हैं। तो अगर पाँव गर्म रखे जाएं तो आर्निका के मरीज को उससे अफाका होता है। तो ये सोरनेस की कैफियत जो मैंने आपको बताई है, इसमें मसलन एक मुझे केस याद है जिसमें शटिका था। तो उसमें मरीज ये कहता था कि जब मैं चलता हूं तो मुझे मेरे जो यानी हिप्स हैं, ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनमें एक सोरनेस की कैफियत है और चोट लगी हुई है। तो ये फीलिंग आती है मुझे। तो इस अलामत पर आर्निका देने से जो है वो ठीक हो गया। तो बाद औक़ात ये शॉक की दवाई भी है, यानी यकदम अगर जैसे चोट है तो एक ज़हनी चोट जो है वो भी हो सकती है, शॉक जैसे हो, तो उसमें भी आर्निका काम आएगी। ख़ास तौर पर ज़चगी के हालात में, यानी ज़चगी के बाद अगर ये दुखनदार दर्दें हैं और मरीज़ा जो है उसको लगता है कि उसका बेड हार्ड है और वो रेस्टलेस है और पोस्ट पार्टम हेमरेज है, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए आर्निका जो है वो इंतहाई तीर बहदफ दवा साबित होती है। इसी तरीके से एक और इसमें जो अलामत है कि प्रोस्टेट एनलार्ज हो अगर, या खवातीन में यूट्रस इंट्रोवर्टेड हो, रिट्रोवर्टेड हो, तो इन दोनों कैफियतों में रेक्टम के ऊपर प्रेशर जो है वो रहता है और इसके नतीजे में मरीज का पखाना जो है वो इस तरह से होता है जैसे रिबन हो, यानी फ्लैट पिचका हुआ सा पखाना जो है। इस टाइप का अगर पखाना हो तो ये आर्निका की बड़ी खास अलामत है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में। मुझे याद है कि यहाँ लाहौर के एक मदरसे के मोहतमिम जो थे, उनको बड़ा प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, तो पेशाब उनका बंद था। तो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने कहा जी हम ऑपरेशन करवाएंगे, लेकिन वो रिलेक्टेंट थे ऑपरेशन करवाने में। तो जब मेरे पास लाए तो मैंने जब मुख्तलिफ प्रोस्टेट की दवाओं को कंपेयर किया तो उनके पखाने के बारे में जब मैंने उनसे पूछा, आमतौर पर मरीज ऐसी अलामत नहीं बताता है, लेकिन आपको जो है वो दवाओं को डिफरेंशिएट करने के लिए
अलामात मरीज से बाज़ औक़ात पूछनी पड़ती हैं जो उसको अदरवाइज उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। तो जब मैंने उसकी पखाने की कैफियत पूछी तो वो चूंकि आलिम दीन थे तो वो थोड़ा सा शर्माने लगे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे तो इससे हेल्प मिलेगी। तो उन्होंने बताया जी पखाना मुझे ऐसा है जैसे जो है रिबन हो या पिचका हुआ सा हो, फ्लैट हो जैसे। तो मैंने जब उनको आर्निका दी तो उनको पेशाब जो है वो खुल गया और ऑपरेशन से जो है उनकी बचत हो गई। तो इस तरीके से एक और अलामत आर्निका में है और वो है कि गंदे अंडों की बू इसके अखराजात से निकलती है। मसलन पसीना है या मुंह से ऐसी बू आती है जैसे गंदे सड़े हुए अंडों की सी बू हो, या गैंग्रीन के केसेस में जख्मों से ऐसी बू आती है जैसे अंडे जो हैं वो गले हुए सड़े हुए हों। तो या अगर डिकार आते हैं तो उन डिकारों के अंदर मरीज को ये फील होता है कि गंदे बदबूदार जो डिकार आ रहे हैं। तो जो मेहनत मुशक्कत के बाद जो बदहजमी हो जाती है तो उसके लिए भी आर्निका जो है वो एक अच्छी दवा हो सकती है। तो इसमें जो दिमागी अलामात मैंने आपको बताई हैं कि सोते हुए में या बेहोशी की हालत में पखाना और पेशाब जो है वो मरीज का निकल जाता है गैर इरादी तौर पर, और हाफजा जो है मरीज का वो उसे याद नहीं रहता कि वो क्या बोलने लगा है, वो भूल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइफाइड की कैफियत में मरीज जो है वो बेहोशी से उठकर आपके सवाल का सही जवाब देगा, उसके बाद फिर बेहोशी में चला जाएगा। और ऐसी उसकी, या अगर बेहोशी में नहीं है तो उसकी कैफियत ऐसी होगी जैसे उसने नशा किया हुआ हो, और उस नशे की हालत में भी कुछ हिज़यानी कैफियत भी आपको मिलेगी। मरीज जो है वो मायूस होता है, नाउमीद होता है और एक लाताल्लुक सा और बेहिस्सा जो है वो लेटा होता है। सिर्फ उसको एक ही कंप्लेंट होती है कि बिस्तर उसका जो है वो हार्ड है, तो नरम जगह जो है उसको तलाश करनी चाहिए। इसके अलावा एक आम अलामत जो इसमें हमें मिलती है, मैंने नफ्सियाती मरीजों में ये अलामत जो है वो नोट की है और आर्निका देने से उनको ठीक है कि मरीज का ये कहना, अदरवाइज मरीज ठीक था, कोई उसको यानी टेस्ट वगैरह उसके नॉर्मल थे, कोई प्रॉब्लम भी ऐसा खास नहीं था, लेकिन नफ्सियाती मरीज था, साइकेट्रिक मेडिसिन लेता था। तो एक अलामत उसने मुझे ऐसी बताई जिस पर मेरा दिमाग जो है वो आर्निका की तरफ गया और आर्निका देने से उसको फायदा हुआ। और वो अलामत ये थी कि वो कहता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ, यानी जो माफी ज़मीर में अपना बयान करना चाहता हूँ उसको मैं सही थिंक करता हूँ, लेकिन जब मैं बोलने लगता हूँ तो मैं गलत लफ्ज बोल जाता हूँ। तो इस अलामत की बुनियाद पर आर्निका से उसको जो है वो अफाका हुआ। तो बताने का मकसद ये है कि ये दवा जो है आम फोड़े फिंसियों में भी आपको यही सोरनेस की कैफियत मिलेगी, यानी चेहरे पर जो एक्नी हो जाती है नौजवानों के, तो इसमें अगर दानों में दर्द है और सोरनेस की कैफियत है और छोटे छोटे दाने जो है वो बार बार निकलते हैं, तो आर्निका देने से ये भी ठीक हो जाते हैं। तो बीमारी कुछ भी हो, आपने सिर्फ एक लफ्ज याद रखना है और वो है चोट, या चोट जैसी, अगर चोट नहीं लगी है तो चोट जैसी अलामत जो है वो अगर आपको मिलती है तो फिर आर्निका देकर आप अपने मरीज को ठीक कर सकते हैं। शुक्रिया।